नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में जो कि है एनटीए नेट जेआरएफ टारगेट बैच 2022 का हमारा जो चल रहा है उसी का यूनिट नंबर 9 है। और यूनिट नंबर 9 निबंध का है, आप जानते ही हैं। इसके पहले की कहानी की यूनिट हमने समाप्त कर दी है और पहला जो यूनिट है वो भी लगभग समाप्त होने वाला है। आधे से ज़्यादा कवर कर दिया है मैंने उसे। यदि आपने नहीं देखा वो सारे क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, स्ट्रैटेजिक्स आदि पढ़ना चाहते हैं तो उन सब के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 पर। हाँ, अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें न करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। चलिए, हम पढ़ते हैं निबंध कविता क्या है। कविता क्या है, इससे लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी को ऐसा कोई भी व्यक्ति विरला ही होगा जो साहित्य पढ़ता हो और शुक्ल जी को ना जाने, ये समझ लीजिए असंभव बात है। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिख दिया है, इससे वो चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे साहित्य जगत पे। चलिए, हम इनका जन्म जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1941 को हो जाती है, यानी स्वतंत्रता के पहले ही ये मुक्त हो गए थे जीवन मरण के बंधन से। चलिए, इनकी पढ़ते हैं इनकी रचना, एक महत्वपूर्ण कृति कविता क्या है, भाग 1। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। तात्पर्य यह कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वसित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। कार्य में प्रवृत्ति, कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल से हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम की करने या न करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जो हमें अवसाद, क्रोध, करुणा आदि से विचलित कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी से कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दारिद्र्य बना रहता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थि पंजर सामने पेश किए जाएं और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्तनाद स्वर सुनाया जाए, तो वह मनुष्य क्रोध और करुणा से विह्वल हो उठेगा और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए, जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया है और संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ लिया है। अथवा किसी महाक्रूर राजकर्मचारी के पास जाइए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इनकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य काव्य ही में है। कविता ही
उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी और उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि सिखावेगी। इसी प्रकार उस राज कर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों का प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उनकी जघन्यता और भयंकरता का आभास दिखलावेगी तथा दैवी किंवा अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों को दिखलाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य हो जाता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है, हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच्चा हो जाएगा और चोर चोरी करना छोड़ देगा, क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता। दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ न देखकर वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। पर कविता अपनी मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती। उसके हृदय आदि अत्यंत कोमल स्थानों का स्पर्श करती है और सृष्टि में उक्त कर्मों के स्थान और संबंध की सूचना देकर मानव जीवन पर उसके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिखाकर और दूर जख की जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं और जो इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगा पीछे सोचे मोहित होकर उसकी ओर ढल पड़े। मन को हमारे आचार्यों ने 11वें इंद्रिय माना है। उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का सूरसागर विलास की सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी अवश्य ही होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा में अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। ऐसे श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष। सारांश है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। उच्च आदर्श कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। कविता की आवश्यकता। कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। अतएव मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को इनकी जरूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपने सुशीला और परम रूपवती पुत्रवधू को अकारण निकालने पर उद्धत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोले सूरत पर मारा जाता है। आह, यह कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है
कि उसकी चेतनता, उसका मानुष भाव कम हो जाता है। ना उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, ना उसे दीन दुखिया की पीड़ा देखकर करुणा आती है, न उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आता है। ऐसे लोगों से यदि किसी लोमहर्षा अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखो। जरा याद रखिए, यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मरज की दवा है। सृष्टि सौंदर्य। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें आह्लादित करती है, वह उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया है, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सात्विकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी। जिस प्रकार वन, पर्वत, नदी, झरना आदि से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, भक्ति आदि मनोवेगों के अनुभव से हम आनंदित होते हैं। और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य का कहीं संयोग देख पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा, किंतु यदि हम साथ ही उसके हृदय को दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सौंदर्यों का मेल कराया है, जो किसी को अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किंतु संसार में प्रायः देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुःशील। इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों का प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उसे रुचिर या अचूर बना देता है। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं। अतएव पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। कविता का दुरुपयोग देखिए क्या क्या होता है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसे तुक्ष वृत्ति वालों को कविता न करना चाहिए। कविता उच्च आशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सद्गुणों की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसान के सद्गुणों को भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना सत्कवि का काम नहीं। हाँ, निस्वार्थ, जिसने निस्वार्थ होकर और कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की है, दूसरों का हित साधन किया है, धर्म का पालन किया है, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है। कविता की भाषा। मनुष्य स्वभाव ही से प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उसका थोड़ा बहुत बना रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। हिंदी में रास्ते हैं, कहते हैं, लहते हैं, सरसाते हैं आदि प्रयोगों का खड़ी बोले तक की कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं जिनका व्यवहार बहुत पुराने जमाने से कविता में होता आया है। मैन, स्वयं आदि शब्द ऐसे ही हैं। अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे और गंवारू न हो। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लाते हैं, प्रकाशते हैं कर देने से कोई हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती। कविता में कही गई बात हृदय पटल पर अधिक स्थायी होती है, अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना अधिक काव्य सम्मत है।
किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना आदि ऐसे ही कभी समय सिद्ध वाक्य हैं जो बोलचाल में आ गए हैं। नीचे कुछ पद उदाहरण स्वरूप दिए जाते हैं। धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं ये। मनहु उमगी एंग एंग कवि छलकै। तुलसीदास जी ने गीतावली में लिखी है ये पंक्ति। चून रिचार चुई सी परय लट चटकीली हरी एंगिया ललचावे। अगली पंक्ति है। वीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर जी की पंक्ति है। रंग रंग रागन पय रंग ही परागन पय, वृंदावन बागन पय वसत बरसों परे। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे एक ही का नहीं किंतु कई क्रियाओं का एक ही साथ बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। उनमें से कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। विज्ञानवेत्ता को किसी बात की सत्यता या असत्यता के निर्णय की जल्दी रहती है। इससे वह कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है कि वह ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनसे कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है। परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष करती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतएव पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह अंकित नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्त नहीं कि एक दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीति से खंडित हो सके। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया गया जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक है तो संभव है कल्पना शक्ति किसी एक व्यापार को भी न ग्रहण कर सके अथवा तदंतर्गत ऐसा कोई व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक न हो। तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों की सूचना देते हैं कविता में वांछित नहीं। किसी ने प्रेम फौजदारी नाम की श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी है और उसे एक तरफा डिग्री आदि कानूनी शब्दों से भर दिया है। यह उचित नहीं। कविता का उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार में सिद्ध होता है। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभावोत्पादक बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है तब वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्मस्पर्शी रूप देता है। भर्तृहरि और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। भर्तृहरि का एक श्लोक लीजिए। त्रिशास्तुस्यत्यास्ये पिबति सलिलं स्वादु सुरभि, क्षुधर्ता संचालीन कवलयति शाकादिवलितान, प्रदीप्ते रागाग्रो शूद्रतर रमा शिल्पिष्यति वधू, प्रतिकारो व्याधो सुखमिति विपर्यस्यति जना। प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर शाकादि के साथ चावलों का भोजन और हृदय में अनुराग के प्रज्वलित होने पर प्रियात्मा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख हैं, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिकारों ही को वे सुख समझते हैं। वे नहीं समझते या वह नहीं जानते कि उनका यह उपचार बिल्कुल उल्टा है। देखिए यहाँ पर कवि ने कैसे विलक्षण उक्ति के द्वारा मनुष्य के सुख दुख विषयक बुद्धि की भ्रामकता दिखलाई है। अंग्रेजी में भी पोप कवि इस विषय में बहुत सिद्धहस्त था। नीचे उसका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की अनभिज्ञता इसलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस अनिष्ट घटना के पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी न खो बैठे। इसी बात को पोप कवि इस तरह कहता है। द लैम्ब थेरोड डूम्स टू ब्लीड टूडे, हैड ही द रीजर वुड ही स्किप एंड प्ले, प्लीज्ड टू द लास्ट ही क्रोप द flory for food and licks the hand just raised to shed his blade. The blindness to the future kindly given is the unman. भावार्थ उस भेड़ के बच्चों को जिसका आज तुरंत बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता कूदता फिरता।
अंत तक वह आनंद पूर्वक चारा खाता है और उस हाथ को चाटता है जो उसका रक्त बहाने के लिए उठाया गया है। भविष्य का ज्ञान हमें ईश्वर ने बड़ी कृपा करके दिया है। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कभी मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता है। मृत्यु की आशंका से प्राण मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कभी दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु सिर पर नाचते रहते भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वह प्रहार कत्त के हाथ को चाटता जाता है। यह एक अद्भुत और मर्मस्पर्शी दृश्य है। पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए। तुमने उससे विवाह किया। यह एक बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा। यह एक विशेष अर्थगर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह शब्द के अंतर्गत बहुत से विधान हैं, जिन सब पर कोई एक दफे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में नहीं आती। इस कारण उन विधानों में से सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो हाथ पकड़ना है, उसे चुनकर कभी अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पटल पर रेखांकित करता है। श्रुति सुखदता। कविता की बोली और साधारण बोली में अंतर है। शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे और नीर सतरूरिह विलसति पुरतः वाली बात हमारे पंडित मंडलों में बहुत दिनों से प्रचलित है। भाव सौंदर्य और नाच सौंदर्य दोनों के संयोग से कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्त विधान और अंत्यानुप्रास का बंधान इसी नाच सौंदर्य के निभाने के लिए है। बिना इसकी कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाच सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ पुराने कवि इसी नाद सौंदर्य के इतना पीछे पड़ गए थे कि उनकी अधिकांश कविता विकृत और प्रायः भावशून्य हो गई है। यह देखकर आजकल के कुछ समालोचक इतना चिढ़ गए हैं कि ऐसी कविता को एकदम निकाल बाहर करना चाहते हैं। किसी को अंत्यानुप्रास का बंधन खलता है, कोई गणात्मक छंदों को देखकर नाक भौं चढ़ाता है, कोई फारसी के मुखम्मस और रुबाई की ओर झुकता है। हमारी छंदो रचना तक की कोई अवहेलना करते हैं। वह छंदो रचना जिसके माधुर्य को भूमंडल के किसी देश का छंद शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रुति सुखदत्ता के स्वाभाविक प्रेम के सर्वथा अनुकूल है। जो हमें अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, जो लोग अंत्यानुप्रास की बिल्कुल आवश्यकता नहीं समझते, उनसे पूछे, मुझसे मुझे यही पूछना है कि अंत्यानुप्रास ही पर इतना कोप क्यों? छंद और तुक दोनों ही नाच सौंदर्य के उद्देश्य से रखे गए हैं, फिर क्यों एक निकाला जाए दूसरा नहीं? यदि कहा जाए कि सिर्फ छंद ही से उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, तो यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि क्या कविता के लिए नाच सौंदर्य की कोई सीमा नियत है। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाच सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायिनी होगी। नाच सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसे वर्ष से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जीवा पर बनी रहती है। अतएव इस नाच सौंदर्य को केवल बंधन ही न समझना चाहिए। यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। तो मित्रों, यह रहा आज का वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मित्रों, यह निबंध का जो क्रम चल रहा है, मुझे लग रहा है आप लोग को बोरिंग तो फील हो रहा होगा, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी निबंध से आपके प्रतिवर्ष क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आप जानते हैं आपके पेपर 2 में 10 यूनिट है, 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अत्यंत आवश्यक होगी यह क्लास आपके लिए, यदि आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो, और अवश्य भी पढ़ेंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आगे की कक्षाओं के लिए आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ। और होली है तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। यह एक त्यौहार नई खुशियों की सौगात लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप हमारी क्लासों को निरंतर देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक शानदार, दमदार और मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।